हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो कैसे आप लोग फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं हमारे छोटे चैनल के माध्यम से क्लास 10 वाले बच्चों की यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ छोटा सा सेशन। तो इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग को एक बढ़िया चीज बताने जा रहा हूँ। देखिए, जो बच्चे क्लास 9th वाले हैं भैया, जो बच्चे क्लास 9th वाले हैं, अभी उनकी क्लासें नहीं शुरू हो पा रही है नत्थकी विद्यालय में। अभी उनकी परीक्षाएं खत्म हुई होंगी और उनको रिजल्ट प्राप्त करने के लिए विद्यालय बुलाया गया होगा, या 1 अप्रैल या फिर बुला लिया होगा या फिर मिल गया होगा। ठीक है, तो उनको रिजल्ट मिल जाएगा क्लास 9th का, वो तो गृह परीक्षा है। अब उनकी इस छोटे चैनल के माध्यम से क्लास 10th की तैयारी कराई जाएगी। तो हमने कई सेशन ले लिया है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए जो 9 से 10 में गए हैं, और उसके लिए हमने अभी एक अगले सेशन में मैथ का भी लिया है। और मैथ के सेशन में पहले सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में बात की है कि सब्जेक्ट के कितने भी चैप्टर है, कौन कौन से चैप्टर किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं, उनके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया है। उसके बाद हमने एक सेशन और लिया है मैथ के पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर हमने वास्तविक संख्या के बारे में वहां डिस्कस किया था। ठीक, तो हमने वो क्लास के लिए किया था, लेकिन किसी कारणवश वो क्लास लेंथी नहीं हो पाई। कोई आपका 10-14-15 मिनट का क्लास था, तो इसमें हम आपसे क्षमा चाहूंगा। देखिए, आज जो क्लास रहने वाली है, ये क्लास उसी क्लास का अगला पार्ट रहने वाला है। यानी लेक्चर नंबर 1 हमारा वो था। अब आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे लेक्चर नंबर 2, और इसमें हम वास्तविक संख्या को जहां से छोड़े थे, यानी हमने वास्तविक संख्या के बारे में बात किया था ना, तो ध्यान से देखिएगा। मैथ हम एकदम अच्छे से क्लियर करके चलेंगे, मैथ की क्लासें होंगी, छूटेंगी नहीं। वास्तविक संख्या के बारे में हमने बात किया था अच्छे से, और इसमें हमने संख्या के भी बारे में बात किया था। हमने सारे जितने भी संख्या थे सब संख्या के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। तो कोई समस्या नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, हमारे छोटे चैनल के माध्यम से, अनुभव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से। तो देखिए, वास्तविक संख्या क्या होती है, इसके बारे में हमने बात किया। ऐसी संख्या जिसमें परमेय संख्या और परमेय संख्या को रख दिया जाए, यानी सम्मिलित कर दिया जाए, तो वही संख्या हमारी जो होती है नेचुरल नंबर, यानी वास्तविक संख्या कहलाती है। उसमें हम बात करते हैं, इसमें हमने बताया भी था क्या क्या पार्ट पढ़ना है हमको आगे चल के। ठीक, कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार का है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अपनी प्रश्नावली पे। तो हमारा प्रश्नावली है प्रश्नावली 1A। तो नई बुक में 1A है, पुरानी बुक में 1B। तो इसमें हमने क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कहाँ तक हो गए थे उसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सब कराएंगे। देखिए, हमारा जो प्रश्नावली, ध्यान से थोड़ा भैया गला दर्द कर रहा है। ठीक, तो देखिए हम बात करते हैं प्रश्नावली 1A एक्सरसाइज का वास्तविक संख्या का पहला क्वेश्चन हो गया था। पहले क्वेश्चन में क्या हुआ था, हम देखिए भैया डॉक्टर मनोहर रे प्रकाशन को लेकर चल रहे एनसीईआरटी प्लस डॉक्टर मनोहर रे। इसमें एनसीईआरटी वाले भी क्वेश्चन दे रखे हैं और डॉक्टर मनोहर रे के भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं प्रश्नावली 1B में आपका निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। प्रश्न संख्या 1 हो गया था। प्रश्न संख्या 1 हो गया था। 1 में हमने 2 करा दिए थे, 3 होमवर्क दिए गए थे। अगर हमने कहा था कोई समस्या हो तो उसी सेशन के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दी, सर 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन को आज पार्ट 2 यानी लेक्चर नंबर 2 में करा देंगे। लेकिन किसी का कोई कमेंट नहीं आया है, बस खाली ऐसे ही कमेंट आए हैं, और इस क्वेश्चन से लेकर के कोई किसी का कमेंट नहीं था, तो इसलिए हम क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, क्योंकि आप लोग कोई सवाल ही नहीं था। ठीक, यानी इसका मतलब आप लोग को आ रहा है। अगर आ रहा है 3 क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं, इजी है, कर लोगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। देखिए, तो अगला हमारे स्क्रीन पे देखो दिख रहा होगा। अब देखिए, हम पहले उस क्वेश्चन के बारे में बात करने से पहले आप लोगों को अच्छा सा कॉन्सेप्ट, एक अच्छा सा बताने वाले हैं कॉन्सेप्ट। ठीक, तो पहले उस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, उसके क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को हम अगले सेशन में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से टॉपिक चेंज हो जाएगा। ठीक, हम टॉपिक को क्लियर कर करके हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ साथ आपके टॉपिक से अलग क्वेश्चन ले जाएंगे, सभी उसी टॉपिक पे रहने वाले हैं। ठीक, तो क्लासेस चाहे जितनी हो, वास्तविक संख्या की चाहे जितनी वीडियो डले, 14-14 मिनट के, 15-15 मिनट के, यानी आधा घंटा के, आधा घंटा से छोटी क्लासेस रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, आपको देखने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, तो छोटी छोटी क्लासेस में हम कोशिश करेंगे आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की, एक क्लास में नहीं करा पाएंगे। ठीक, इस सेशन में हम बताएंगे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के बाद उस कॉन्सेप्ट जितने भी क्वेश्चन रहने वाले, चाहे एग्जाम्पल हो, चाहे प्रश्नावली के क्वेश्चन हो, सभी को हम कराएंगे। बस आप एक कोशिश करिएगा कि भैया हमारे छोटे चैनल के माध्यम से जुड़ जाइएगा। और हाँ, जो बच्चे नए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, सेशन को देख रहे हैं, किसी भी माध्यम से आए हो, चाहे वो शेयर के माध्यम से आए हो, चाहे उनको यूट्यूब ने भेज दिया हो वीडियो और वहां से आए हैं, बस अगर आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और भी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक, तो हम बात करते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या हमारे पास है, तो वास्तविक संख्या में पहला क्वेश्चन हमने करा दिया था, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन करने से पहले हम बात करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कल हमने डिस्कस किया था, अगला पहला सेशन जो था उसमें हमने डिस्कस भी किया था कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि लासा
और क्लास 6 में आप लोगों को पढ़ के आया होगा क्लास 6 का एक्सरसाइज 12 यानी 12 नंबर का जो एक्सरसाइज है 12 एफ एक्सरसाइज है, इसी तरह कुछ उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से। तो इसमें फार्मूला होता है लासा गुणे मासा, ठीक, बराबर जो होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब देखिए ये जो फार्मूला, ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपकी बोर्ड की आपके लिए, यानी लासा गुणे मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यानी अब यहाँ देखिए पहली लासा यानी एलसीएम गुणे, या फिर हम इस लिख सकते हैं एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये फॉर्मेट चेंज है, क्वेश्चन वही ये चीज है। तो आप भैया देखिए पहले बता दे रहे हैं, पहले से हम बता के चल रहे हैं कि हमारे चैनल से जो माध्यम है हम बताते नहीं कि बेस्ट स्टडी के साथ हम आप लोगों की प्रिपरेशन कराएंगे, बेस्ट स्टडी के साथ, ठीक, बस आप जुड़े रहिए हमारे छोटे चैनल के माध्यम से। तो इसमें देखिए हम बता रहे हैं कि वही चीज है, लासा मासा वही चीज है। यहाँ लासा को एलसीएम कर दिया गया है और मासा को एचसीएफ कर दिया गया है। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल, ठीक, मल्टीप्लिकेशन, ठीक, और इसका मतलब होता है एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका एलसीएम गुणे एचसीएफ इज इक्वल टू जो होता है वो होता है पहली संख्या यानी ए और गुणे बी, ये दो संख्या दे रखते हैं। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। पहले हम इसको देखेंगे, उसके बाद हम अगला सेशन अगले क्वेश्चन के पास जाएंगे, ठीक। तो अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा छात्र है जिसे ये ना समझ में आया हो कि कैसे आया, तो हम बता दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको अगले सेशन में भी आपको फिर से रिपीट करा देंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं, ठीक। तो इस प्रकार से ये कुछ रहने वाला है। अब इसमें हम बात करते हैं किस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं। तो भैया क्वेश्चन हम खोलते हैं। भैया अब आप लोग अपनी बुक खोलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फॉर्मूला मिल गया। तो अब भैया बुक खोलिए, बुक में खोलिए, ठीक, खुल गया ना? हाँ, तो बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहले इसको बताने से पहले इसको इरेज कर देते हैं, यानी इसको मिटा देते हैं थोड़ा, ठीक। अगर आप लोग नोट कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन आपके देख लिए दिख रहा होगा, ये क्या हो रहा भाई साहब। तो क्वेश्चन देखिए दिख रहा होगा आपके कि दे रखा दूसरा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो देख रहा हो ना? तो यानी इनके जो दो संख्या दे रहे, पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 26 और 91। पहला बताएंगे, पूरे नहीं बताएंगे क्वेश्चन। पहला दे रखा है 26 और 91 तो दे रखा है। हम देखिए ये क्वेश्चन सारे नहीं कराएंगे, ठीक, 6 नंबर तक होमवर्क देंगे, तो 2-3 क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद अगला हम आगे बताएंगे, ठीक। इसमें दे रखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले हमको ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम, ठीक। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो देखिए पहले हम एचसीएफ और एलसीएम करने से पहले हमने पिछली क्लास में हमने सीखा गुणनखंड करना यानी फैक्टर करना। अगर जो बच्चे गुणनखंड या फैक्टर करना नहीं जानते हैं, ठीक, जो बच्चे गुणनखंड या फैक्टर करना नहीं जानते हैं तो वो पहले गुणनखंड करना सीख जाए। देखिए जैसे हम 26 का गुणनखंड करना चाहते हैं, 26 किससे कटेगा? तो ये 2 से भी कट सकता है, 2 एक कम, ये 13 से कटेगा, ठीक। अब बात करते हैं 91 का। तो इसको 13 7 91 या 7 से काट सकते हैं, 13 7 91, ठीक। उसके बाद अब देखते हैं हम इसको किस प्रकार 26 को लिख सकते हैं। तो 26 को हम लिखेंगे, 26 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 13। और 91 को लिखने की कोशिश करें तो 91 को हम लिख सकते हैं 13 गुणे 7। इस प्रकार हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो देख लीजिएगा, जब हम 26 को लिखने की कोशिश करें फैक्टर के गुणनखंड के तरीके से, तो 13 गुणे 26, 13 गुणे 2 लिख सकते हैं बराबर 26। अगर हम 91 को लिखने की कोशिश करें तो हम लिख सकते हैं 13 गुणे 7 यानी 93। अब बात करते हैं, हमारा काम आ गया है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे हम इधर लिख लेते हैं। तो एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं ध्यान से देखिएगा, और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं।
HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए हम HCF का मतलब होता है जो मैच करे, ध्यान सुनिएगा, जो मैच करे, ठीक, उसकी सबसे कम घात। अब देखिए 2 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं, 13 इसके पास है, 13 इसके पास, तो ये मैच कर रहा है और ये मैच कर रहा है और इसकी सबसे कम घात 1 है, तो हम लिख देंगे 13 की घात 1। उसके बाद जो नहीं मैच कर रहा उसको ना लिखो। HCF में कहता है, HCF में कहता है मासा, माँ का मतलब मासा, यानी माँ से मासा और माँ से मैच, यानी हमारे गुणनखंड में जो मैच कर रहे हैं, जो फैक्टर मैच कर रहे हैं, उन्हीं को हमको HCF में नोट करना है। उसके अलावा हमको कुछ नहीं नोट करना है, बस आप लोग पॉइंट नोट कीजिए। माँ का मतलब मासा, माँ का मतलब होता है मैच, जो मैच करे उसी को लिखना है। 13 मैच कर रहा है, 13 मैच कर रहा है, इसकी घात मैच कर रही है, तो हमको 13 की घात 1 लिख देना है, ठीक। उसके बाद हमें देख रहे हैं कि 2 नहीं मैच कर रहा, 7 नहीं मैच कर रहा, 13 नहीं मैच कर, 13 मैच कर रहा ना। अब LCM में क्या करते हैं, जो मैच करे उसी को लिखो, लेकिन एक शर्त है, उसकी सबसे बड़ी घात लिखते हैं, समझ। LCM में जो मैच करे उसको लिखो, उसकी सबसे बड़ी घात लिखते हैं, और उसके बाद जो ना मैच करे उसको भी लिखो। यहाँ ये LCM मतलब जो मैच करे उसकी सबसे बड़ी घात लिखो और उसके बाद जो ना मैच करे उसे भी लिखो। तो यहाँ मेरे पास 13 मैच कर रहा है, लेकिन एक बात है कि 13 की जो सबसे बड़ी घात है वो 1 है, इसके बाद भी घात 1 है, इसके पास भी घात 1 है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं। अगर घात 2 होता तो हम यहाँ 13 की घात 2 नोट करते, और यहाँ अगर 13 की घात 1 ही नोट करते, क्योंकि हम कम घात के बारे में बात किए, HCF में कम घात और LCM में अधिक घात, ठीक, जो मैच करे। तो 13 घात 1 दोनों में है, 13 घात 1 नोट करने कोई दिक्कत नहीं, ठीक। उसके बाद जो ना मैच करे उसको भी लिख लो। 2 नहीं मैच कर रहा, लिखेंगे भैया बुढ़े, 7 नहीं मैच कर रहा, 7 को भी हम नोट करेंगे, कोई समस्या होने वाली नहीं है, क्योंकि हर मुश्किल का हल होगा हमारे छोटे चले के माध्यम से, ठीक। तो देखिए हम बात करते हैं, अब इसको अगर फैक्टर करें, गुणनखंड करें, तो 13 का पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़े तो 13 दूना कितना होता है, 26 होता है। या फिर उल्टा कर दें, 7 दूना 14 करके आगे गुणा करा सकते हैं, चलो 13 दूना 26, ठीक। तो हम इसे कर सकते हैं 26 और गुणे 7, अगर इसका गुणा करें 7 छंग 42, 7 छंग 42, 7 दून 14, और 14 में अगर 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 7 छंग 42, 42 का 2 हासिल 4, और 7 दून 14, 14 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है, 14 4 18, देख लीजिएगा, 13 दूना 26 और 7 गुणा कराया, 7 छंग 42, 42 के 2, 7 दून 14, 1 18, 4 18, ठीक। तो हमारे पास जो मासा आया, मासा हमारे पास मिला है 13, और लासा की बात की जाए तो हमें मिला है 12। अब यहाँ सत्यता की जांच भी करना था ना, देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा था कि HCF और LCM ज्ञात की तरह इसकी जांच की, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर। तो हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे कि जो हमने फार्मूला बताया था क्या वो फार्मूला सही था। तो वो फार्मूला चेक करने के लिए इसको इरेज कर देते हैं, यानी मिटा देते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, लासा बासा मिल गया, ठीक। तो बात कर रहे हैं तो फिर कहाँ तक हो चुका था देख लीजिए, सॉरी समझ चाहूंगा कि थोड़ा जाना पड़ा कहीं, ठीक। तो देख लीजिए हमने HCF और LCM निकाल लिया था, ठीक है। तो HCF और LCM हमने निकाल लिया था, HCF LCM के बाद हमको सत्यता की जांच करनी थी। तो अब बात करते हैं सत्यता की जांच क्या होती है, कैसे सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच, यदि सत्यता की जांच के बारे में बात की जाए तो सत्यता की जांच कहती है कि LCM HCM बराबर होती है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक। तो जो LCM और HCF का गुणनफल होता है पहली संख्या और दूसरे गुणी संख्या दूसरी संख्या का जो गुणा होता है उसके बराबर लाना रहता है। तो हमारे पास HCF कितना निकला, 13 निकला, 13 लिखेंगे, गुणे HCF कितना निकला है 182 यानी 182, और उसके बाद बात करें पहली संख्या क्या है 26 है, और उसके बाद हमारे पास है दूसरी संख्या क्या रखिए, दूसरी संख्या जब बात की जाए तो हमारे पास 91 91, ठीक। इन दोनों संख्या का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 दूना होता है 26, ठीक। 13 दूना 26, 13 अट्ठे कितना होता है, ठीक।
हो जाएगा 13, जो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे मल्टीप्लाई करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग करा लीजिएगा, ठीक है। तो हम ऐसे मल्टीप्लाई कराते हैं, कैसे करेंगे, जब 13 और किसका है 182, यानी 13 182 का जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे यानी गुणा कराएंगे, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। 13 और क्या है 182 कर लीजिए ऐसे ही, 3 दूनी 6, ठीक, 13 दूना 26, हासिल 2, 13 कानोट 8 104, ठीक हो गया यार। तेरह का गुणा कराएंगे हम किसके साथ 182 के साथ, यानी 182 के साथ, जब इसको गुणा कराएंगे तो हमारे पास आएगा 2366, 2366। और इधर हम जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 26 का गुणा कराएंगे किसके साथ, वो गुणा कराना 26 गुणे 91, 26 गुणे 91, इधर भी हमारा आ जाएगा 2366, 2366। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा प्रूव, सत्यता जांच हमारा हो गया। तो इस प्रकार होता कुछ सत्यता जांच, अगर आप लोग, ठीक, अगर आप लोगों ने सत्यता जांच करना नहीं सीखा है तो सीख लीजिएगा। जो फॉर्मूला आपने पहले बताया था कि एलसीएम गुणे एचसीएफ जो होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के बराबर होता है, तो एचसीएफ हमारा निकला था कितना 13 और एलसीएम निकला था 182, इसका गुणा कराया तो 3066 आ गया, 3266 और 2366। उसके बाद अगर 26 और 91 का जब पहली संख्या ये है दूसरी संख्या ये, इसका दोनों गुणा कराया तो इतना ही है। तो यानी जो हमारा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बिल्कुल सही है, करेक्ट है। उसके बाद अगर आप लोग कर पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसको पीछे सीख लीजिएगा। उसके बाद हम आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहे हैं, होमवर्क देख लीजिएगा, क्वेश्चन कौन कौन से होमवर्क रहेंगे आपके लिए, ठीक। तो इसमें आपका जो 510 और 92 का जो क्वेश्चन है इसको कर लीजिएगा, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं, आप 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के बाद आप इसको जो पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या यानी 510 का 92 से मल्टीप्लाई कराएंगे, जो आएगा वही एचसीएफ जो आया है एलसीएम जो है उसका भी मल्टीप्लाई कराएंगे, दोनों को देखेंगे। आप लोग आ जाए क्लासेस में, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की है। इसी तरह 336 और 54 का भी देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है तो दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब दिख रहा है, ठीक। हम सारे सेट में लगा दिए, कोई क्वेश्चन है आपको सब दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगर नहीं दिख रहा तो जूम कर लीजिएगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, रुक करके, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे की हम बात करते हैं, पहला दूसरा क्वेश्चन हो गया जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए हमारे स्क्रीन पे दे रखा है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, तो ठीक उसी तरह है जैसे हमने बताया था अभी। तो हम पहला क्वेश्चन बता दे रहे हैं और सब कर लीजिएगा। तीसरे का पहला देख लीजिएगा, तीसरे का पहला दे रखा 13 15 21, 13 15 और 21। हमको 13 का फैक्टर करना है, अभाज्य गुणन करना 13 का 13, 15 का करना, सबका फैक्टर करना है, 3 बचे और उसके बाद 21 का करना है, 3 सत्ते। इस 13 को हम लिख सकते हैं 13 बराबर 13 गुणे 1, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख सकते हैं 15 को लिख सकते हैं हम बराबर लिख सकते हैं 15 को बराबर लिख सकते हैं 3 गुणे 5 और 21 को लिख सकते हैं 7 गुणे 3। अगर हम बात करें एलसीएम के बारे में तो अभी हमने बताया था एलसीएम बराबर कैसे ज्ञात करते हैं और एचसीएफ बराबर कैसे ज्ञात करते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। इसमें सत्यता ज्ञात नहीं करनी, खाली निकालना है, ठीक है। निकालना हम सिखा दे रहे हैं, मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, सत्यता ज्ञात आप लोग का हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इसमें हम बात करते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, जो मैच करे उसकी सबसे बड़ी घात, जो ना मैच करे उसको भी नोट करो। 3 है 13 है, 13 इसके पास है, 3 इसके पास, 3 इसके पास, तो 3 हम नोट कर लेते हैं क्योंकि 3 की सबसे बड़ी घात एक ही है। 13 है, 5 है, 7 है, तो 13 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 7 लिखेंगे, ठीक। और उसके बाद बात की जाए अगर एलसीएम एचसीएफ के बारे में, तो एचसीएफ कोई नहीं मैच कर रहा है,
सिर्फ इसके पीछे भी एक लिख सकते हैं, इसके पीछे भी एक लिख सकते हैं, इसके पीछे भी एक लिख सकते हैं, सिर्फ मैच एक कर रहा है। तो एचसीएफ जो हो जाएगा एक हो जाएगा, एचसीएफ को एक हो जाएगा। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम को हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1339 और गुणे 535। तो एलसीएम जो हो जाएगा आपका 39 गुणे 35। और जब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे 39 गुणे 35 का जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे यानी इनका गुणा कराएंगे तो कैसा आएगा देख लीजिएगा। 39 गुणे 35 है, 39 गुणे 35 1365। कितना आ जाएगा 1365। तो ये आपको 1365 कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार का आपका आंसर आएगा। तो यानी हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन है तीसरे का पहला। अब अगर आप लोग कर पा रहे हैं तो तीसरे का दूसरा भी कर लीजिएगा, होमवर्क दे रहे हैं ठीक है, आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कठिन नहीं इतना। तीसरे का दूसरा कर लीजिएगा, 17, 23, 29 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लीजिएगा, और उसके बाद तीसरा भी ज्ञात कर लीजिएगा, होमवर्क है ठीक है। अगर नहीं आ पा रहे तो आप कमेंट कर दीजिए, जो अगला सेशन होगा पार्ट 3 यानी लेक्चर नंबर 3 होगा, उस पर हम इस क्वेश्चन करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप बस कर दीजिएगा सर जी तीसरे का तीसरा नहीं आया, तीसरे का दूसरा नहीं आया, ठीक। तो आप कर लीजिएगा, होमवर्क है। उसके बाद की देख लीजिए क्वेश्चन 4 से 5, 6 एक लेक्चर ले लेंगे अगला, ठीक है। आप लोग बस यहीं तक रहिए क्योंकि क्लास लेंथी हो जाएगी, बहुत समस्या बन जाएगी, ठीक, क्योंकि समझ क्लास लेंथी करना नहीं आते। तो हम 4, 5, 6 एक लेक्चर में कर देंगे, उसके बाद 7, 8, 9, 10 जितने भी क्वेश्चन और थोड़ा बढ़ा देंगे 10 तक का भी एक लेक्चर में, उस 3, 4 कोई लेक्चर बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस अब क्लासेस थोड़ा लेंथी ना हो, ठीक। क्योंकि शुरुआत में अगर क्लासेस लेंथी कर लेते तो बोरिंग लगता है, बोरिंग लगता है तो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, और फिर अच्छा भी नहीं लगता आप लोग जब वीडियो नहीं आते तो, ठीक है। तो आप लोग हमारे छोटे चैनल के माध्यम से जुड़े रहें और सेशन को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और बेल आइकन दबा दे, चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, जिससे वो भी हमारा चैनल देख पाए और हमको भी मेरे साथ पढ़ पाए, ठीक। तो फिर मिलते अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। हाँ, मैं बहुत ही उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, खासकर नहीं समझ में आया, अगर समझ में आया तो बहुत ही अच्छा, फिर कमेंट में कीजिए समझ में आया। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय जय भारत।